देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। ये क्वेश्चन आपकी ग्राम विकास अधिकारी की जो एग्जाम हुई थी 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक तरफ आपको पशु मेले दे रखे हैं और वो पशु मेला कौन से स्थान पर लगता है ये आपको बताना है। वीर तेजाजी का पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला और मल्लीनाथ जी का पशु मेला। तो देखिए वीर तेजाजी का जो पशु मेला है ये कहाँ पर लगता है, आपका पर्वतसर में लगता है। और पर्वतसर कहाँ पर, आपका नागौर में है। वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर लगता है, पर्वतसर नागौर में। और शिवरात्रि पशु मेला, अगर आपको शिवरात्रि का नहीं भी पता है लेकिन चंद्रभागा आपको जरूर पता होगा, और अगर चंद्रभागा का भी नहीं पता है तो मल्लीनाथ जी के बारे में कन्फर्म आपको पता होगा। मल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो कहाँ से है, तिलवाड़ा बाड़मेर से है। यानी 4 में 1 आ जाएगा। अब देखो 4 में 1 कौन से में दे रखा है, यहाँ पर है 4, 4 में 1 यहाँ पर है क्या, नहीं है। 4 में 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। और मल्लीनाथ जी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर आ जाएगा। शिवरात्रि जो पशु मेला ये कहाँ पर, आपका भरतपुर में लगता है। और चंद्रभागा पशु मेला ये श्रीमती वसुंधरा राज्य का जो निर्वाचन क्षेत्र है जादरापाटन, और ये जादरापाटन कहाँ पर, आपका झालावाड़ में है। तो वहां पर आपका चंद्रभागा पशु मेला लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, केसरिया जी का मेला, केसरिया जी का मेला कहाँ पर लगता है ये आपको बताना है। ये भी ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। केसरिया जी का मेला कहाँ पर लगता है और ये लगता कब है। केसरिया जी का मेला चैत्र अष्टमी को, चैत्र अष्टमी को लगता है। और यहाँ पर केसरिया नाथ जी की जो मूर्ति है, या फिर यूं कहें कि ऋषभ देव जी की मूर्ति है, ऋषभ देव। और ऋषभ देव कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे। आदिनाथ या फिर ऋषभ देव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर मेला लगता है धुलेव में, और धुलेव कहाँ पर, आपका उदयपुर में। ठीक है, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है, धुलेव में, उदयपुर में लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है। उप मुख्यमंत्रियों के बारे में बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित है। या आपकी राजस्थान की जो सीईटी की एग्जाम हुई थी ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल ये उप मुख्यमंत्री रहे थे, या कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट, या घनश्याम तिवाड़ी, सचिन पायलट। तो सचिन पायलट तो कॉमन आ रहा है, तो वैसी बात है इनमें से आंसर होगा। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि क्वेश्चन में इस तरीके से आप आंसर निकालते हैं। और सचिन पायलट के साथ में आपकी कौन थी, कमला बेनीवाल। यानी कि ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। कमला बेनीवाल और सचिन पायलट ये दोनों उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था उप मुख्यमंत्री का, क्योंकि उन्होंने समय से पहले इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री के पद के ऊपर रह सकता है। यानी कि राजस्थान में विधानसभा का सदस्य अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो कितने महीने के अंतर्गत उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो 6 महीने इसका आंसर होगा। कोई भी व्यक्ति अगर राजस्थान में विधानसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसको मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 माह के भीतर भीतर किसी भी एक सदन की, चाहे भले ही वो आपका विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, हालांकि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानसभा की सदस्यता उनको 6 महीने के अंतर्गत ग्रहण करनी जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह भी राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी या शिवचरण माथुर। देखिए राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, और चारों आपको याद भी रखने हैं। देखिए याद आपको हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, देखिए मैं बताता हूँ आप। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, उसके बाद में लगा था 1977 में, उसके बाद में लगा था 1980 में, और उसके बाद लगा था 1993 1993 में। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी कि इसमें आपको कितना जोड़ा है, 10 ऐड किया है। यहाँ पर 77 में कितना ऐड किया है आपने, 3 ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कितना ऐड किया है, 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। तो यहाँ पर आपने 13 ऐड कर दिया। हालांकि ये लगा था 1992 में, लेकिन ये 1993 तक चला था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार, तो ये भैरव सिंह शेखावत के काल में लगा था। भैरव सिंह शेखावत के काल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति शासन है ये सबसे पहले लगा था 13 मार्च को, 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। उसके बाद में 1977 में लगा था 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से लेकर 21 जून 1977 तक लगा था। उसके बाद में 1980 में 17 फरवरी को लगा था और 5 जून तक रहा था। और उसके बाद में लास्ट आपका ये 1993 में है, जो कि आपकी 1992 में लगा था। 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993 तक, तो लगभग ये 12 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें आपने 10 जोड़ा है, फिर आपने 3 जोड़ा है, फिर 10 और 3 13, तो 80 में आपने 13 जोड़ दिए, तो 1993 में। ये याद रखने की ट्रिक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है,
कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2 कथन आपको दे रखे हैं और कौन सा विकल्प इनमें से सही है ये आपको बताना है। ये आपकी सीईटी में ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई थी 2022 में, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और राजस्थान में उप मुख्यमंत्री तो कई हैं, जैसे सचिन पायलट भी रहे थे और अभी हाल ही में प्रेम सिंह जो बेरवा है, दिया मिर्जा हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री के ऊपर है। लेकिन कौन से मुख्यमंत्री थे, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो कौन से थे? टीकाराम पालीवाल थे। सही है क्या? बताना है आपको। अगला है हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए टीकाराम पालीवाल राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो ये तीसरे मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के तीसरे सीएम। राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। ये 1952 में रहे थे, हालांकि कुछ ही समय तक ये रहे थे, 3 मार्च से लेकर के 31 अक्टूबर तक। 3 मार्च से लेकर के ये 31 अक्टूबर तक केवल कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री के पद के ऊपर रहे थे और ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये कथन आपका सही है। और टीकाराम पालीवाल ये क्या थे? पहले निर्वाचित सीएम थे, राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये भी सही है। ये मार्च 1990 से लेकर के आपका अक्टूबर 1994 तक, मार्च 1990 से लेकर के मार्च 1990 से लेकर के अक्टूबर 1994 तक, ठीक है। तो ये आपके उप मुख्यमंत्री के पद के ऊपर रहे हैं। तो सबसे लंबा कार्यकाल है उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हीं का है। आपको थोड़ी देर पहले अपने बात की थी सचिन पायलट, तो जिन्होंने समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और अभी हाल ही में 2 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखते हैं इनका कार्यकाल लंबा होता है या फिर नहीं। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो दोनों कथन आपको देखे हैं दोनों सही हैं, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन आपके सही हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 14वीं विधानसभा में, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था आरएएस आरटीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए 14वीं विधानसभा में 2015-16 के लिए वित्त समितियां, कुछ समितियां बनाई गई हैं और उनके अध्यक्ष आपको दे रखे हैं और नीचे दिए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है, यानी कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन कै समिति और प्राक्कलन ख समिति। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके प्रद्युमन सिंह थे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। अब पहले में तीसरा आपको किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है तो ये तो गलत हो गया, इसमें नहीं, ये भी गलत हो गया और इसमें दे रखा है। उसके बाद में लोक उपक्रम समिति, तो लोक उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके मोहनलाल गुप्ता थे, तो मोहनलाल गुप्ता आपको इसमें दे रखा है, ठीक है। इसमें 4 है, ये नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन कै समिति और प्राक्कलन ख समिति, तो कै समिति में कौन थे? मदन राठौड़ थे और ख समिति के अंतर्गत डॉक्टर गोपाल कृष्ण थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आरएएस एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है जो कि कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी 2019 में क्वेश्चन आया था। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था ये आपको बताना। राजस्थान के अजमेर के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। इनका जो जन्म है हरिभाऊ उपाध्याय का, ये मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाए तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये अजमेर के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। हरिभाऊ उपाध्याय की कुछ पुस्तकें हैं जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी एक पुस्तक है मनन, कई पुस्तकें इनकी, जैसे मनन है, बापू के आश्रम में है, स्वतंत्रता की ओर है, साधना के पथ के ऊपर और हिंसा का मुकाबला कैसे करें, भागवत धर्म, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि आपकी हरिभाऊ उपाध्याय की हैं। तो ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय। फिर अगला है कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल था ये आपको बताना है। भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के समय कौन थे मुख्यमंत्री थे? जब भैरव सिंह शेखावत तो रघुकुल तिलक थे, रघुकुल तिलक, ये इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पद के ऊपर रहे थे। बरकतुल्ला खां के समय कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह थे, जो कि आपको सामने दे रखा है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और वसुंधरा राज्य के समय कौन थे? मदनलाल खुराना थे। तो आपको जिस तरीके से ये अरेंजमेंट दे रखा है बिल्कुल इसी तरीके से है, जो मुख्यमंत्री थे इन्हीं के समकक्ष ये राज्यपाल रहे हैं। तो 1 2 3 4 आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। देखिए राजस्थान के पहले सीएम कौन थे? राजस्थान के अगर पहले सीएम पूछा जाए तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के वर्तमान में अगर सीएम आपसे पूछा जाए तो वर्तमान सीएम तो वो कौन है? भजनलाल शर्मा है, भजनलाल शर्मा है। लेकिन आपको पूछा है राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में कौन ऐसे हैं जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल या बरकतुल्ला खां। और सही उत्तर आपसे पूछा है तो देखिए हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खां ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, ठीक है। ये तीनों ही नहीं रहे, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खां। तो ए बी और डी, इसके अंतर्गत ए बी और डी आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि टीकाराम पालीवाल है ये आपके लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा।